अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिकेट स्पेशल। क्रिकेट स्पेशल में आज बात होगी पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के ग्रैंड फिनाले की। आमने सामने है पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की दो बेहतरीन टीम्स, एक तरफ मुल्तान सुल्तान है तो दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स। दोनों ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है। मुल्तान सुल्तान हैव बीन स्पॉट ऑन, दे बीन इनविंसिबल, किसी को मौका तक नहीं दिया इन्होंने अपने करीब आने का। दूसरी जानब लाहौर कलंदर्स की बात की जाए तो उन्होंने भी थ्रू आउट PSL 7 काफी अच्छी क्रिकेट खेली है, बट ये सब कुछ एक तरफ रखना होगा। आज जो बेहतरीन क्रिकेट खेलेगा वही पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का चैंपियन बनेगा। और इस वक्त सूरत हाल देख के ये लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान का अपर हैंड है, क्योंकि 3 खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स के पवेलियन लौट चुके हैं। 43 रन लाहौर कलंदर्स इस वक्त बना लिए हैं। कामरान गुलाम और मोहम्मद हफीज क्रीज में मौजूद हैं। हफीज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, विल टॉक अबाउट द मैच एज वेल। एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम हक। सर खैरियत से हैं आप? मैच एंजॉय कर रहे होंगे यकीनी तौर पे। जी आपकी की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि जिस तरह उसने नया बॉल किया है तो ये कौन सा अफरीदी इतने सारे जी मैं भी ये कहने वाला था। फिलहाल आसिफ अफरीदी की बात हो रही है, इन स्पिनर जिनको पहला ओवर दिया आज मोहम्मद रिजवान ने। रिजवान हैज बीन अ ब्रिलियंट कैप्टन एंड ही इज डन वेल बिहाइंड द विकेट्स एज वेल। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की फास्टेस्ट स्प्रिंटर, स्टिल द फास्टेस्ट वुमन इन पाकिस्तान, नसीम हमीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। थैंक यू नसीम फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ मौजूद है हमारी सोशल मीडिया की क्वीन और आई शुड से प्रिंसेस क्वीन बनने में टाइम है अभी, मीशा इमरान ने हमें ज्वाइन किया। मीशा के पास काफी सारे मैसेजेस भी होंगे, आप लोगों के मैसेजेस, ताकि आप लोग भी हमारे गेस्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकें। राइट जेंटलमैन एंड लेडीज, अच्छी कप्तानी अभी तक रिजवान की। पहला ओवर कराया नोइंग के फखर जमान मारने को जाएंगे, डीप मिड विकेट लिया हुआ था, फंसाया, बेसिकली जाल बिछाया उनके लिए। ये बड़ा ब्रेव डिसीजन था कि फ़खर जैसे बैट्समैन के लिए आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दिया 60 गज की बाउंड्री पे। तो ये जो कप्तानी है ना, ये है डिसीजंस का नाम, कि आप डिसीजन कितना बड़ा लेते हैं, किस टाइम लेते हैं, आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो रिजवान की जो कैप्टनसी की सारों से बड़ी बात है ना, ये कोई डिसीजन लेता हुआ ना घबराता नहीं है। इसी तरह खुशदिल को जिस टाइम इसने बॉलिंग करवाई, 60 रन की बाउंड्री पे कोई नॉन रेगुलर बॉलर से इतने विकेटें दिलवाना कोई आसान चीज़ नहीं थी। लेकिन ये ना, ये अपने आप में ना बिलीव करता है कि जो सोचता है ना तो उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है। तो सारों से अच्छी चीज़ इसकी ये है। और यहाँ भी ये कोई इतना ईजी डिसीजन नहीं था कि जी आप है ना लेके आए, तो लेकिन ये करता है तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। और ये लाहौर मुल्तान की जो विक्ट्री है, कि जो अभी तक ये 11 में से 10 मैच जीते हुए हैं, उसमें इसकी कैप्टनसी का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, बेशक। सिकंदर, कुछ डिसीजंस और कलंदर्स ने भी लिए। आज जिशान अशरफ को खिलाया गया फिल सॉल की जगह, ही विल बी कीपिंग द विकेट्स एज वेल। थ्रू आउट PSL हमने जिशान अशरफ को एक ही मैच में खेलते हुए देखा। सही डिसीजन था क्या फाइनल के लिए एक लोकल प्लेयर को इंडक्ट करते हैं और उसको मौका देते हैं कि वो फाइनल में आपके लिए खेल के दे, डिस्पाइट द फैक्ट कि फिल सॉल्ट पूरे PSL में नजर आया हमें? देखो, अगर मैं होता, अगर मैनेजमेंट में, मैं कभी ये फैसला नहीं देता, इसलिए कि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो लड़के खेलते हुए आ रहे हो, रिदम में हो, उनको ही रखो। आपने अगर उसको अगर इतना अच्छा है कि फाइनल के लिए वो आप उसको सेलेक्ट करें, तो उसको आप पहले भी खिला के ट्राई आउट कर सकते थे ताकि वो रिदम में रहे। तो ये अचानक इस किस्म के फैसले हो सकता है उनकी मीटिंग हुई हो, उन्होंने आपस में बैठ के फैसला किया हो, तो मेरे हिसाब से इतना मज़ेदार डिसीजन नहीं था जो कि उसको इंडक्ट किया गया। नसीम, जब PSL चल रहा होता है तो हर जगह सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही होती है। आपकी स्टूडेंट्स तो कहीं क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर रही होती, आपको उनको डांटना तो नहीं पड़ता? नहीं जी, फोकस करो अपनी ट्रेनिंग पर। तो डांटना नहीं पड़ता, लेकिन खुशी होती है क्योंकि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में जो है स्पोर्ट्स प्रमोट हो रही है। और ये कि मुझे भी उन्हीं से पता चलता है कि आज कौन सी टीम किसने जीता है, कौन हारा है। मतलब क्योंकि क्रिकेट में आपको पता है कि टाइम देना पड़ता है, कि अगर आपको मैच देखना है, उसको समझना है कि कौन बेस्ट प्लेयर है, कौन रन ज़्यादा कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है। तो मुझे अपनी स्टूडेंट से ही पता चलता है। तो बड़ी खुशी होती है कि चलें ठीक है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात हो रही है, यानी कि आप लोग हर जगह सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो जहां भी जा रहा हूं लोग सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, पकड़ के पूछ रहे होते हैं भाई आज कौन जीता। मेरा जवाब उनको सिकंदर बख्त वाला होता है, अभी फोन करके पूछता हूं कि कौन जीतेगा। बट मीशा, व्हाट्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया? आई एम श्योर पीपल आर सेंडिंग देयर क्वेश्चंस। कहा लोगों को हमसे बात करने का बहुत शौक है, हर जगह सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है। सो पीपल हु आर वाचिंग अस ऑन फेसबुक, दे आर सेंडिंग इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। और गुज्जर साहब यहाँ हमसे पूछ रहे हैं, क्या आज समित पटेल को खिलाने का फैसला सही है? फवाद अहमद को फिर से नहीं खिलाया। हम पिछले 3 मैच से यही पूछ रहे हैं। और हमारा जवाब ये एक ही है कि फवाद अहमद को खेलना चाहिए, तो वो नहीं खिला रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। अच्छा, पाउंड फॉर पाउंड तब्दीली भी होती सिकंदर, तो लेगी गया था, अब लेगी को इंड्यूस करते। ये हमेशा मैं लाहौर कलंदर की जो थोड़ा अलग सोचते हैं, उनका जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। उसमें तो कोई
एक नहीं, दो नहीं, ज़ेरो ज़बर का भी फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी तारीफ़ करनी चाहिए। मगर यहाँ तक जब ये मैचेस खेलते हैं तो इनके कुछ फैसले कुछ समझ से बाहर होते हैं, कई दफ़ा समझ में नहीं आते। तो कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो हटके होते हैं, बट दे इवेंचुअली वर्क आउट। दानिश शायद बैटिंग की वजह से शायद उसको रखा है, मेरे ख्याल से, कि शायद उससे थोड़ी सी बैटिंग भी उनकी इस बारे में करेंगे बात। अब हमें ज्वाइन कर रही हैं वेरी वर्सेटाइल सनम जंग। शी इज अ प्राउड मॉम, शी इज एन एक्टर, शी इज अ होस्ट एंड व्हाट नॉट। सनम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ऑनेस्ट जवाब चाहिए मुझे आपसे, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं। किसको सपोर्ट कर रही हैं? वैसे ऑनेस्टली कुछ दिन पहले तक तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, और मैं ऐसी कह रही थी कि हाँ कराची किंग्स, बाद में पता चला ऐसा बुरा हाल हुआ है कराची किंग्स तो लाहौर कलंदर। बट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड सपोर्टिंग लाहौर कलंदर्स? क्योंकि मैं भी कुछ लाहौर को सपोर्ट ही कर रहा हूँ, बिकॉज दे हैवंट वन येट। 6 साल हो गए, 7वां साल है, अभी तक जीत नहीं पाए हैं। क्या आप भी इसी वजह से सपोर्ट कर रही हैं, अंडरडॉग्स हैं इसलिए? नहीं, ऐसी इस दफा मेरा दिल कह रहा है कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए कि जीत जाए मिरेकल हो जाए। और शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली। या अगर हम लाहौर कलंदर्स की मजीद बात भी करें, क्योंकि आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, यंगस्टर्स भी उसमें नजर आ रहे हैं हमें सनम। दे हैव अब्दुल्ला शफीक, दे हैव कामरान गुलाम, एक यंग कप्तान उन्होंने अपॉइंट किया है, तो उस तरह काफी एनर्जी भी उनकी टीम में हमें नजर आई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बिल्कुल, एंड दिस इज अमेजिंग कि इस PSL की वजह से बहुत सारे नए नए लोगों को आप आपके सामने देख पा रहे हैं। हम लोग उनका खेल पूरा पाकिस्तान देख पा रहे हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान की टीम में भी बहुत ही जबरदस्त आइंदा आने वाले सालों में जबरदस्त क्रिकेटर्स हमें और बनेंगे। राइट सनम जंग, बहुत शुक्रिया आपका। आई एम श्योर यू वांट टू एंजॉय द मैच, सो वील लेट यू गो एंड एंजॉय इट। हम रुख करेंगे शाहीन शाह आफरीदी के अहल खाना की तरफ, और वहाँ पर मौजूद है काजी फजलुल्लाह। उनके घर वालों से मुलाकात की है उन्होंने, दिखाइए क्या दिखाते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। जी काजी फजलुल्लाह, क्या हो रहा है वहाँ पर? जी नाज़रीन, इस वक्त लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल मैच जारी है और बहुत सनसनीखेज मुकाबला है। इस वक्त मैं लाहौर कलंदर टीम की कप्तान शहनशाह अफरीदी की रहशगाह में मौजूद हूँ। यहाँ पे उनके फैमिली के मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, जबकि उनका शहनशाह अफरीदी का अंकल जो है अकबर खान अफरीदी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि घर के फैमिली मेम्बर्स के एहसासात और जज्बात क्या है। जी अकबर खान, ये बताइए कि मैच सनसनीखेज मैच जारी है, इस वक्त आपकी दुआएँ, आपके जज्बात, आपके एहसासात क्या हैं? हम मैच से बड़े लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, और शहनशाह के लिए दुआ गो हैं लाहौर कलंदर के लिए कि वो जीत जाएं, और ये बच्चे भी हैं, सब इनके लिए दुआ दे रहे हैं। उम्मीद है कि वो मैच लाहौर कलंदर ही जीत जाए। वाह भाई, माशाल्लाह, इतनी क्यूट फैमिली। सो ये सारे लोग मिलके शहनशाह अफरीदी के लिए दुआ कर रहे हैं। ये सारे मोहल्लेदार थे, फैमिली नहीं थी। नहीं फैमिली के लोग थे सारे, ये भाई बंदों के बच्चे हैं सारे। बट यही स्पिरिट है इनसे। ये तो बड़ा कैमरा नहीं कवर कर सक रहा था। नहीं, बड़ा एक्साइटेड होते हैं ना जब आपके घर का कोई मेंबर जो है वो कहीं ऐसी जगह पे मौजूद हो जहाँ पर सबकी निगाहें यहाँ पे जमी हो, तो ये मेरे ख्याल से मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं फिर तो। मुझे भी याद है, साइज भी एक थे। हाँ बिल्कुल, साइज भी एक थे। हाँ जी, माशाल्लाह। चलो ठीक है। इनसी शाहनवाज दहानी काफ़ी खबरों में इन रहते हैं। इज़ वेरी पैशनेट, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आते हैं। पिछले साल उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन उनकी सेलिब्रेशन को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है आजकल। एक प्लेयर जब इतने पैशन के साथ खेलता है और वो अपनी विकेट को एंजॉय कर रहा है, तो क्या इसमें मुजायका है? और देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस समवेयर। मुझसे पूछ रहे तो जी हाँ, नहीं देखो, बगैर किसी शक के ही इज़ वेरी टैलेंटेड। हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। वो छोटे शहर से ताल्लुक़ है उनका, मगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। ज़्यादा उनका फोकस जो है अपने स्पोर्ट्स में होना चाहिए, अपने परफॉर्मेंस में होना चाहिए। हल्का फुल्का करें, सेलिब्रेशन होनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि शाहीन भी सेलिब्रेट करता है, रऊफ़ भी सेलिब्रेट करता है, वो वहीं स्क्वायर के अंदर ही जो सेलिब्रेशन होती है वो कर लें। और इससे ज़्यादा करते हैं बाज़ वक़्त कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो खैर एनीवे, अभी बिल्कुल नया है, समझ जाएगा और लोग उसको समझा देंगे। और सुना ये है कि देखें, ये क्रिकेट जो है ना बड़ा रूथलेस गेम है, और इसके अंदर जो है हमने बड़े बड़ों को जो है ना रोते हुए भी देखा है। उसमें परफॉर्मेंस गिरती है तो बहुत बुरा वक्त भी आता है। तो अपने आप को एक लिमिट के अंदर चीज़ करनी चाहिए। अदरवाइज ही इज़ अ टैलेंटेड क्रिकेटर, और ये लगा रहे, इसी तरह मेहनत करता रहे और थोड़ी स्प्रिंटें कम मारे। जी मीशा जी, there are lots of questions coming in from so many fans, और ये पूछें, हमसा पूछें, क्या पावर प्ले में 41 का स्कोर इन द फाइनल काफ़ी होगा लाहौर के लिए? सिकंदर भाई ने शुरू में भी एक चीज़ कही थी कि पहले 6 ओवर है ना, जिस टीम ने अच्छे खेलने थे ना, उसने मोस्ट
वाली टीम जीत जाती है। वो तो मुल्तान के हो गए, तो मुल्तान 6 ओवर अच्छे खेल गए। तो लेकिन ये कि जी ये ठीक है, अब डिपेंड करता है। जिस तरह लास्ट ओवर डेविड वीज़ा ने बड़ा ज़बरदस्त खेल के 142 से उनको 170 पे ले गया था एक ही ओवर से। डिपेंड करता है कि जो पहले भी एक सवाल पूछा था कि जी डेविड वीज़ा या टिम डेविड कि जी कौन अच्छा खेलेगा, तो आज भी मेरे ख्याल में वीज़े को टीम को रिक्वायरमेंट है वीज़े से कि जी नीचे आके ना थोड़े ओवरों में ज़रा स्कोर करे, कोई 40-50 अच्छा स्कोर करे। वो इसलिए कि जी ताकि मैच अच्छा ज़रा 160-170-80 रन होंगे ना, तो मैच का जरा देखने का मजा आएगा। ये सही है, एक बार उसने परफॉर्म कर लिया, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर बार वो वैसी इनिंग खेल के देगा हमें 6 गेंदों में। क्या तो हम आसिफ अली से नहीं कर रहे एक्सपेक्ट, जब उसने बांग्लादेश उसके अफगानिस्तान के खिलाफ 4 छक्के मारे थे। जन्नत सर, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस भी कोई चीज होती है। ठीक है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। आलिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम तो इधर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आलिया, आई एम श्योर यू वुड बी फीलिंग अ लिटिल नर्वस राइट नाउ। सो वुड लाहौर कलंदर, बिकॉज इतने कोई अच्छी पोजीशन में है नहीं। अपर हैंड यकीनी तौर पे मुल्तान का है, बट जैसे यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, आखिर के 2-3 ओवर्स में अगर आप कैपिटलाइज कर लें तो मैच आ सकता है आपके हाथ में। जी बिल्कुल, देखिए T20 में इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। अगरचे बहुत ही मेरा ख्याल है अब्दुल्ला शफीक ने तो खास तौर पे बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, जो शॉट खेला, ना उसका टाइम था ना वो बॉल थी। बहरहाल तो ये तो चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। असल चीज ये है कि आपका लॉस हो गया, अब आप उसको रिकवर कैसे करेंगे, ये देखने की चीज होगी कि लाहौर कलंदर अब कैसे करता है। हफीज सीनियर है, उनके ऊपर ड्यू भी है कि एक बड़ी इनिंग्स खेले। ओवर ड्यू है। ओवर ड्यू है, हाँ बिल्कुल। आज तो फाइनल है, इसके बाद तो गुंजाइश ही नहीं है। तो ये देखना होगा। फिर ब्रूक आएंगे, वो देखेंगे। कामरान गुलाम से भी बहुत एक्सपेक्टेशन है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, और अगर जरा सा सेंसिबल हो जाएं और अपने रश ऑफ ब्लड को कंट्रोल कर लें तो ये भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं, थोड़ा बड़ा। मतलब पिछली इनिंग्स उन्होंने 30 रन बनाए थे, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ था इनके आउट होने पे कि जब इतना पोटेंशियल है, आपके पास इतने शॉट्स हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम लेके एक अच्छा बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। तो ये इस वक्त आइडियल प्लेटफॉर्म है उनके लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देनी चाहिए दानिश के, जितने अच्छे तरीके से, जितने एहसन तरीके से ये सारी PSL जो है माशाल्लाह हो गई, जितना इसका कलर नजर आए, जितना पब्लिक आप देखेंगे, कितनी कौम आई है माशाल्लाह। तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि देखिए ऊपर से आज हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई है 24 साल के बाद, तो एक बड़ा अच्छा दिन है। क्रिकेट जो है ना, मैं तो कहती हूँ ये एक हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया को देता है, और इसके जरिए आप कल्चरल भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। क्रिकेट के अलावा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो अच्छा एक मैसेज जाता है। बिल्कुल आलिया, हम क्रिकेट के थ्रू दुनिया भर को पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस दिखा रहे हैं। मीनवाइल लाहौर कलंदर और मुल्तान दरमियान इस वक्त मैच जारी है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। जब हम वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेगा, मैच जारी है। आई एम श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रिकेट स्पेशल ग्रैंड फिनाले। इस वक्त जारी है लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में। मुल्तान सुल्तान आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन टिल नाउ। एक और बहुत शानदार कैच लिया है इस वक्त शान मसूद ने। इनफैक्ट शान मसूद और टिम डेविड का कॉम्बो था ये, ब्रिलियंटली टेकन बाय शान मसूद। बहुत कमाल का कैच। मुल्तान सुल्तान, हम 7 बजे के आगाज में ये बात कर रहे थे। इनफैक्ट इंजमामुल हक ये कह रहे थे कि आज के मैच में की पॉइंट ये होगा कि जो टीम फील्डिंग अच्छी करेगी वही आज का मैच जीतेगी। मुल्तान सुल्तान इस वक्त उस बात पर पूरी तरह से अमल करते हुए नजर आ रहे हैं जी। ओह, बेहतरीन कैच, कमाल शान मसूद को, क्योंकि ये हाजिर दिमागी है, क्योंकि उसके क्योंकि जी उसको पता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ और उसने दूसरे को पास दिया। बड़े जबरदस्त ये वाली चीजें देखने में ना अच्छा लगता है। जी मजे की बात, हमारे दौर में तो कभी भी नहीं हुआ ये, तुम्हारे दौर में हुआ? अजीब और गरीब फिटनेस है यार। नहीं बड़े अच्छा है ये, क्योंकि गेम का जो उनका लेवल है हाजिर दिमागी है। अगर आप इस चीज पे ट्रेनिंग का भी कमाल होता है नसीम, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि इंस्टिंक्ट्स बन जाती हैं। जब आप ग्राउंड के अंदर होते हैं, जब आप ट्रैक पे होते हैं, तो आपका दिमाग शट हो जाता है और आपकी इंस्टिंक्ट्स किकिंग कर जाती हैं। आपकी जो ट्रेनिंग होती है आपको वो याद होती है और आप उसी में लगे हुए उसी के लिहाज से। क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि अगर अब फॉर एग्जांपल मैं अगर स्प्रिंट कर रही हूँ कुछ है, तो मुझे फायर पे निकलना है, तो ये होता है कि कुछ लोग होते हैं कि उससे पहले ही मतलब ब्रेक कर देते हैं, और कुछ टाइम होता है कि जैसे अब ये क्रिकेट है, उन्होंने नहीं कैच उनसे पकड़ा के उन्होंने पास आउट कर दिया आगे, तो वो कैच हो गया। तो हम भी इसी तरह ये सोच रहे थे कि अगर फायर होगा तो हमें उसके साथ ही निकलना होता है। तो ये अगर आपकी हाजिर दिमागी नहीं है तो फिर आप पीछे ही रह जाओगे। नहीं, इसमें ये वाली चीज़ है कि जिस तरह इनका भी फायर का है
तो ये प्रैक्टिस में भी कोशिश करते जी, हैं कि ये बिल्कुल, फायर हो। बिल्कुल। और अब मैं देखता हूँ जिस हम टीम में प्रैक्टिस करती है तो बाकायदा इस चीज़ की नहीं प्रैक्टिस है, हाँ। क्योंकि जी अगर आप ना रस्से पे तो आपने किस तरह पास करना है या आपने किस तरह करके ये प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। जब से ये शुरू है यार, अमेजिंग अमेजिंग इंजमाम, आपके लिए हमारे पास क्वेश्चन है, आज लाहौर कलंदर्स किस चीज का प्रेशर ले गई है? ये क्या लाहौर कलंदर्स बड़े मैच की टीम नहीं है? ये पूछ रहे हैं अरसलान यासीन गुज्जर। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जी लाहौर बड़े मैच की टीम नहीं है। इससे पहले वाला मैच भी था, वो भी बड़ा मैच था, और स्पेशली कि जिस टाइम एंड के ओवर्स थे, क्योंकि मैं कहता रहूँ कि जी इस्लामाबाद खुद हारा है, लेकिन अगर वहाँ भी अगर लाहौर कलंदर की बॉडी लैंग्वेज देखते ना तो वो गिरी हुई नहीं थी, वो उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। ये नहीं कहना चाहिए कि जी बड़े मैच की टीम नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ परफॉर्मेंस नहीं दे रही हमें। कुछ जो इनकी सिलेक्शन है ना, कि सीकू भाई भी जिस तरह कहते हैं इतराज़ है और मुझे भी थोड़ा सा इतराज़ है, तो उस चीज़ पे और बहुत ज़्यादा ये डिपेंड कर रहे थे फ़खर पे। फ़खर आउट हो गए थे जल्दी, तो मैं आपसे पहले भी कहता कि इनके डग आउट में ना वो इनका मोरल डाउन हो जाता है एकदम। देखो अभी एक और चीज मिशा, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, 80 रन लग चुके हैं। अगर 40 से लेके 60-70 रन और हो गए तो लड़ेगा मैच। सिकंदर, आपको याद होगा एग्जैक्टली इसी किस्म का सिनेरियो पिछले मैच में भी था जो इस्लामाबाद और लाहौर का हो रहा था। हम यही बात कर रहे थे कि लाहौर का स्कोर कम है और ज्यादा स्कोर बनाना पड़ेगा। इस्लामाबाद की बैटिंग बड़ी लाहौर तीखी को है। क्या हो गया कि उनको पिच की कंडीशन पता लग गई कि स्पिनर्स तो वो उससे अटैक कराएंगे, वो उस बेस के ऊपर चलेंगे वो। सिकंदर, यहीं पे लोग आप जैसे लाहौर की बात करें तो हफीज की बात करें कि क्या आज हफीज का दिन होगा? लास्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस स्कोर कर लिया लेकिन अच्छी नहीं थी। नहीं, आज हो सकता हो, और खास तौर पे मुझे लगता है उनकी जो बॉलिंग होगी ना आज, वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, इसलिए कि पिच जो है वो बता गई है कि क्या है वो। अब्बास आफरीदी का क्या कमाल स्पेल था इंजी, बिकॉज 3 विकेट ले गए वो अपने 4 ओवर्स में, और जाते जाते एक और विकेट भी ले गए वो। ये बड़ा एक्सपीरियंस स्पिनर है, और कितनी उम्र है? इसकी उम्र मेरे ख्याल में जितने 3 आउट किए ना उनकी उम्रों से ज्यादा इसका तजर्बा है। बट काफी टाइम से फर्स्ट क्लास खेल रहा है, वो एक्सपीरियंस नजर आता है। इट्स अ गुड थिंग, डजंट मैटर। मैं तो मजाकन कह रहा हूँ। नहीं, इसमें भी आप ही वाली बात है ना, आप कहते हैं ना जो फर्स्ट क्लास का स्पिनर होता है या फर्स्ट क्लास का प्लेयर होता है उसकी मैच्योरिटी नजर आती है आपको। ना आप इस उम्र में भी खेल रहे हैं ये, और ये क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि इसकी बैक पे ना एक्सपीरियंस लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि जी बहुत लंबे ओवर लगे हुए हैं। जिस तरह हम काफ़ी सारे प्लेयर हमने देखे कि जो अभी पाकिस्तान में आए थे, पाकिस्तान से रिसेंट पाकिस्तान की टीम में थे, लेकिन PSL में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। ये नहीं कि वो टैलेंटेड प्लेयर नहीं थे, लेकिन ये कि उनको हम बहुत जल्दी ले आए हैं पाकिस्तान टीम में। उनको भी इतना अगर मौका मिलता ना फर्स्ट क्लास खेलने का ज़्यादा, तो वो अच्छे प्लेयर हैं, टैलेंटेड प्लेयर हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी ज़्यादा फायदेमंद होना था। हम पॉजिटिव इमेज की जब बात करते हैं नसीम, अभिषा, आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इसके बाद तो इस किस्म के इवेंट्स बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर एक दफ़ा दरवाज़ा खुलता है तो और भी एथलीट्स के लिए और भी स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए दरवाजे खुलते हैं, तो जितने ये ज़्यादा इवेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। बिल्कुल, इमेज भी बेहतर होगा। जैसे हमने अर्शद नदीम को हमने देखा था कि ओलंपिक्स में वो मतलब ओलंपिक्स पे अगर जाते हैं तो वाहिद एथलीट थे अभी इस टाइम में, जो कोविड भी हम फेस कर रहे हैं सारी, उसके बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर ले लिया था क्योंकि जब मुझे पता है ट्रैक पे खड़े होते हैं या कोई फील्ड पे खड़ा होता है तो उसी को ही पता होता है कि आज क्या हो रहा है, क्या बीत रही है, और बाहर जो लोग बैठे होते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तवक्कात होती है उनको कि आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे या ये विन करेंगे या मैच हम जीत जाएंगे, लेकिन जो प्रेशर एथलीट या प्लेयर फेस कर रहा होता है ना, वो हालत नहीं बयान की जा सकती, क्योंकि जब आपके इवेंट खत्म हो जाते हैं, मैच खत्म हो जाता है, उसके बाद जाके कहीं सांस आती है कि अब रिलैक्स हो गया, हमने अपना बेस्ट किया या नहीं, फिर उस पर जो है बात शुरू हो जाती है। एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है तो बहुत सारे फैंस जानना चाह रहे हैं, और ये दानिश मकसूद का ये स्पेसिफिक सवाल है, योर फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि मेरी अपनी कोई एथलीट जो है, मेरे पाकिस्तान के जो दोनों रिकॉर्ड्स हैं वो ब्रेक करें। हाँ, मेरा पहला सवाल आपसे मेकअप में यही था कि आपका रिकॉर्ड टूटा। मैं समझा कि मेरा सवाल मेकअप पे था। नहीं फ्यूचर प्लान नहीं, मेकअप से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, मतलब ग्राउंड में तो हम वैसे ही नजर आ रहे होते हैं विदाउट मेकअप, लेकिन ये है कि जब कोई एथलीट अपनी अकेडमीज या कोई चीज़ कर रहा होता है ना, तो उस टाइम हमें ये होता है कि हमारे अपने एथलीट्स जो हैं, जो जिन्हें हम ट्रेन कर रहे हैं, जो फ्यूचर के हीरोज़ हैं, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि ओलंपिक्स में कुछ मेरी कोई एथलीट चली जाए जो, और वो वाइल्ड कार्ड एंट्री पे ना जाए, वो अपनी परफॉर्मेंस पे जाए। बिल्कुल। सो
बहुत सारी आ रही हैं और ये यही कह रहे हैं लोग, स्पिनर्स यूज कर रहे हैं मुल्तान हमारे खिलाफ, हम नहीं खेल रहे, लाहौर कलंदर्स वाले कह रहे हैं। वो स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहे हैं अपने स्पिनर्स को, देखो फिक्र न करें, लाहौर भी यूज करेगा। जो प्लेयर्स होते हैं ना, जब वो ग्राउंड पे जाते हैं सबसे पहले पिच देख लेते हैं एक दिन पहले, ठीक है ना। हो सकता है कल शाम को भी देखी होगा, कल शाम को नहीं देखी होगी, आते ही सबसे पहला काम कप्तान और कोच जाके पिच देखता है, फिर वो अपना एक अंदाजा लगाता होगा, इसलिए हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, उससे वो उनको पता चल गया होगा कि थोड़ी गेंद फंस के, इसलिए कि वो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं ना पिचों पे। ऑस्ट्रेलियंस तो है ही नहीं कि नहीं पिच है, वो खेलते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा स्पिनर्स, अब वो और पहली 2-3 ओवर में उनको आइडिया हो गया, उसके बाद वो उसी को पकड़ के चल रहे हैं, मगर एडवांटेज जाएगा टू लाहौर। नाउ दे नो द सिचुएशन। ठीक है, एक बार फिर मीशा की तरफ बॉल, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोगों के। लाहौर वालों ने भी तो पिच पाटिल को तो खिला रखा है ना। हाँ बिल्कुल खिला रखा है सर। हम तो फवाद की बात कर रहे थे। हाँ जी चले, इनके सवाल आ गया है निसार मलिक की तरफ से, एंड दिस इज अ हार्श क्वेश्चन। कामरान गुलाम T20 का प्लेयर क्या किसी भी एंगल से लगते हैं? कामरान गुलाम ने, इससे पहले कि इंजी भाई बात करें, 68 गेंदों में 100 मारे हुए जी या नेशनल T20 कप में। और इंजी ओवर टू यू। नहीं, वो पीएसएल में अगर अच्छा प्लेयर ना होता तो लाहौर कलंदर ये उसकी तरफ से वो 12वां मैच खेल रहे हैं आज जी। तो ऐसी नहीं बात की जी प्लेयर वो अच्छा है, इसकी फर्स्ट क्लास में इसने बहुत परफॉर्मेंस दी है। और अभी जो हम कश्मीर लीग खेल रहे थे KPL, उसमें इसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उस परफॉर्मेंस की बेस पे इसको लाहौर कलंदर वालों ने रखा है बिल्कुल, और पूरे मैचेस खिला रहे हैं। तो अब ये उस तरह का प्लेयर नहीं है कि लोग कहेंगे कि आती है छक्के मारे, ये प्रॉपर प्लेयर है और इसने फर्स्ट क्लास 4 डे में भी सारों से ज्यादा रन किए पाकिस्तान में इस साल। बिल्कुल, तो कामरान गुलाम के आपको याद होगा जब रिकॉर्ड किया, जब मोहम्मद रिजवान नए आए थे तो मोहम्मद रिजवान के लिए भी लोग कहते थे क्या ये T20 के प्लेयर हैं, अब्दुल्ला शफीक के लिए भी लोग कहते हैं बट ये लड़के खेल रहे हैं T20। मगर कामरान गुलाम ने तो कायद आज़म ट्रॉफी में नेशनल रिकॉर्ड कर दिया, 1200 रन करके किसी ने नहीं किए इतने रन। जी मीशा, आप जल्दी और सवाल कर लें, हम चाह रहे हैं लोगों के सवाल ज्यादा बिल्कुल। ऑन अब्बास पूछे, शोएब मलिक एक्चुअली कह रहे हैं, पूछ रहे हैं शोएब मलिक की जरूरत है लाहौर को सिकंदर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि शोएब मलिक बड़े फेवरेट है सिकंदर के, मैंने कहा इन्हीं से पूछूंगी। वो ज़हीन क्रिकेटर है और मैंने बता दिया था आपको उनकी जहानत का कहानी पूरी सुनाई है मैंने। कुछ कहेंगे शोएब मलिक के बारे में वापस से फैन के लिए? वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह, लाहौर वालों के अपने लड़के हैं, वो खेलने का भी वीजा बाकी है। बिल्कुल राइट जी। आप लोगों के सवाल तो हम तक पहुंचते रहेंगे, हमारी पूरी कोशिश, सवाल तो पूछते ही रहते हैं, आप लोगों के सवाल ज्यादा एंटरटेन किए जाएं। डिस्कशन यहाँ पर जारी है, मैच दूसरी तरफ जारी है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल राइट बैक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रिकेट स्पेशल। ग्रैंड फिनाले जारी, हमारा शो भी जारी। आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद। आलिया, मुल्तान सुल्तान कमाल की क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त, और रिजवान बेहतरीन बॉलिंग चेंजेस भी कर रहे हैं, फंसा के रखा हुआ है स्पिनर्स के थ्रू। बहुत जबरदस्त फील्डिंग हमें नजर आ रही है। लाहौर विल हैव टू डू द सेम व्हेन दे हैव द बॉल इन देयर हैंड्स। बिल्कुल, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद हफीज पे बहुत ड्यू है कि वो एक 50 कर लिया उन्होंने, कि ये एक बड़ी इनिंग्स खेले। और आई विश के ब्रूक जिन्होंने एक ही बड़ी इनिंग्स खेली थी, आज अगर वो लीथल साबित हो सकते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन में, जहाँ पे उनको वो हक अदा करना चाहिए जिसके लिए वो लीग में मशहूर हैं। तो यू नेवर नो कि देखें कहाँ तक स्कोर लेके जाते हैं। और बाकी मुल्तान सुल्तान तो आप देखिए, जितना हर चीज उनकी इतनी होमवर्क है, इतना मेटिकुलस है, इतना वो तैयारी के साथ आए हुए हैं कि उनको बिल्कुल पता है कि कहाँ पे किसको खिलाना है, किस बैट्समैन की क्या कमजोरी है और कौन सा बॉलर कहाँ अटैक कर सकता है। आसिफ अफरीदी को देखिए कितने वो जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। आई विश के वो मतलब मुझे अफसोस होता दानिश कि पाकिस्तान टीम में ऐसे लोग क्यों नहीं आते जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी थ्रेट है सामने बैट्समैन के लिए और इंतहाई इंटेलिजेंट हैं, बॉल बड़ा छुपा के फेंकते हैं। तो ये सारी चीजें लाहौर कलंदर ने 2-3 गलतियां आज की हैं, खासतौर पर ज़ीशान अशरफ को जो उन्होंने आज खिलाया है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आई बात कि सिर्फ इसलिए कि मैं ये बात कह रही हूँ, ज़ीशान अशरफ बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नौजवान हैं, उनको चांस मिलने भी चाहिए। लेकिन ये जो स्टेज थी फाइनल की, इसमें आपने देखा था कि कराची लेग में जब इन्होंने एक मैच खेला था तो बहुत बुरी विकेट कीपिंग भी की थी ज़ीशान ने। तो उसको पेश नजर रखते हुए आप फाइनल में अगर उसको दोबारा, क्योंकि फाइनल का एक अपना प्रेशर है ना, तो आप उस नौजवान को यहाँ खिला रहे हैं। ठीक है, ब्रुक्स भी नहीं चल रहे थे, लेकिन कम से कम वो विकेट कीपर बहुत जबरदस्त हैं। तो ये समझ नहीं आई मुझे कि ये कैसे ये फैसला और क्यों किया गया है। बट एनी हाउ, अब देखते हैं कि कितना टारगेट देते हैं और उसके बाद फिर कितनी डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं और अच्छी फील्डिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही
कि शाहीन बड़े पॉजिटिव कप्तान है, आप देखें कि उनके अंदर एनर्जी जो है उसको लेके वो चल रहा है, लेकिन अगर स्कोर होगा तो बॉलर्स कुछ करेंगे ना। एग्जैक्टली थोड़ा सा रूम मिलना जरूरी है बॉलर्स को, ताकि शाहीन शाह अफरीदी भी दिल खोल कर बॉल कर सकें और अपने बॉलर्स को भी उसी तरह इस्तेमाल कर सकें। इंजी, अगर आप बैट्समैन हैं और आप क्रीज पर मौजूद हैं, 15 ओवर 14 ओवर इस वक्त चल रहा है, आपके 4-5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी? आप तेज खेलें, स्लो खेलें, नीचे समित पटेल मौजूद हैं, वीसा मौजूद हैं, आपके पास शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं, इन 5 ओवर्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाए? व्हेन टू पुट द फुट ऑन द गैस पेडल? नहीं, असल में पहले डिसाइड करना चाहिए कि जी हमने 5 ओवर में ना इस विकेट पे कितना स्कोर इनफ होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए आपके पास। मेरे ख्याल में कि जिस तरह आप 15 ओवरों में 102 103 स्कोर हो गया है, इनको 160 165 पे जाना चाहिए, 12 रन के हिसाब से जाना चाहिए। अब देना दोनों बैट्समैन हैं, बल्कि स्पेशली हफीज़ को कहूँगा कि जी बिल्कुल सेट हो गए हैं, और ब्रुक्स भी हैं कि जी अब इतना टाइम नहीं है कि आपको भी इनफ टाइम मिल गया है, तो अब आपको स्ट्रोक्स खेलने चाहिए ताकि दूसरों को अगर स्कोर नहीं, अगर 140-45 किए तो कोई फ़ायदा नहीं, बेशक आप 70-80 रन भी करके जाए तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। टारगेट ऐसा होना चाहिए कि जो बॉलर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी हो वो भी उसको कंटेन कर सकें। तो मेरे ख्याल में अब इनको ना थोड़ा सा चांस लेना चाहिए। आखिरी 5 ओवर है, ठीक है आपके 4 आउट हुए हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, 15 ओवरों में 4 आउट हो जाते हैं। अब आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, थोड़ा सा ना अपने आप को है ना उस बॉक्स में से निकालना चाहिए। ये हो गया कि स्पिनर्स के ओवर हो गए खत्म। हाँ जी, राइट, उनके अफरीदी ने खत्म कर दिए हैं, खुशदिल का एक रहता है और इमरान ताहिर के भी खत्म हो गए। बड़ा अब प्रेशर लगाया हाँ, उन्होंने। अब आएंगे फास्ट बॉलर्स। देखें फास्ट बॉलर्स में तेज गेंद को जो है ना लगते हैं, तो मेरे ख्याल से अब इनको लगाने चाहिए। और जैसे इंजी ने बोला ना 150 से 60 हो गया ना, ये मैच बहुत मजेदार होने वाला है। लोग क्या कह रहे हैं मीशा? लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और अरसलान यासीन इंजमाम अल हक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आज बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं सर इंजमाम अल हक साहब, क्या ख्याल है सर आपका बड़ा बेटा कब PSL में नजर आएगा? वीडियो देख लीजिए, लगता है अरसलान ने भी देख चुके हैं वो वीडियो। मेरा बेटा है ना, मैं KPL में खेल रहा था, आउट हो गया जल्दी तो अम्मा से शिकायत की, मेरी बेगम ने कहा कि जो इसका कोच है ना वो इसके साथ ज्यादती कर रहा है, तो कोच मैं था। लेकिन मेरा बेटा ना खेल रहा है क्योंकि ये भी उसने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी 2 इनिंग्स खेला था, उसमें एक इनिंग में 135 किया था। कीना बड़ा आजकल जरा पढ़ने गया हुआ है इंग्लैंड में, तो वहाँ से वापसी इंशाल्लाह इस साल आके खेलेगा। नॉर्मल लोग कहते हैं आजकल जरा खेलने गया हुआ है, आजकल जरा पढ़ने गया हुआ है, वैसे क्रिकेट खेलता है शौकीन है बहुत ज्यादा। किस चीज का? अच्छा, जिसको शौक होता है ना वही फील्ड में आता है, अदरवाइज तो क्रिकेटर खाली क्रिकेट का नहीं शौकीन होना चाहिए, क्रिकेटर नहीं बनेगा। अच्छा, ये अरसलान यासीन हमारे बड़े रेगुलर व्यूअर हैं और इसी के साथ एक और वो बड़ा अच्छा कमेंट इन्होंने पास किया है। लाहौर ने तैयारी इमरान ताहिर, धानी और खुशदिल शाह की थी, लेकिन पेपर में तो आसिफ आफरीदी आ गया। ऑन चल रहा है भाई आपका कंप्यूटर अरसलान। बिल्कुल, आसिफ आफरीदी की बात प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको तो हर एस्पेक्ट के लिए तैयार होना चाहिए। नहीं, आसिफ आफरीदी पिछले 2 मैचेस में खेला बॉलिंग कर रहा है, नया बॉल कर रहा है, और जी। ये पिछले मैच में सेमीफाइनल ही कहना चाहिए था कि उसमें किए हैं, बॉलिंग उसने की है। देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रोफेशनल है, फाइनल है, हर चीज की तैयारी होनी सरप्राइज भी चाहिए। होता है ना कुछ लोगों और के सरप्राइज नहीं वो होता है, वो देखे वो फकर का हम सबका कुछ डर लग ही रहा था कि इसलिए कि वो इतने रन्स करें। आई होप कि आज रिजवान को देखते हैं। बिल्कुल, और सरप्राइज तो आज लाहौर कलंदर ने हमें दिया है, ज़ीशान अशरफ को टीम में शामिल करके। कैसा सरप्राइज दिया लाहौर वाले बोल रहे होंगे, बट क्राउड भी इस वक्त बहुत मजे का आया हुआ है मीशा। आई एम श्योर पीपल विल बी एंजॉयिंग देमसेल्व्स thoroughly in the ground as well. दे आर, और यहीं पे हमारे साथ लोग भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। क्राउड तो वी आर सीइंग इट्स अ फुल हाउस इन लाहौर। कैसे ना, बिकॉज लाहौर कलंदर्स आर प्लेइंग देयर फर्स्ट मैच फॉर द टाइटल। एक्चुअली पहले भी एक फाइनल तो खेला है, बट अगर आप जीत गए देन दे विल क्लिंच देयर टाइटल, देयर मेडन टाइटल अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। ऑफ कोर्स क्राउड बहुत एनर्जी में, एंड जैसा कि लाहौर कलंदर्स कह रहे हैं कि वो क्राउड उनके लिए 12th मैन प्ले कर रहा है। आज क्या होता है, विद दैट यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशंस गोइंग ओवर आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ। हर रोज एक नया सवाल आता है, आज फाइनल है तो आज का सवाल का जवाब अगर आपने दे दिया है तो आप घर बैठे बैठे जीत सकते हैं लाखों के इनामात। उसी के साथ अपने सवालात भेजते रहें। इंजमाम अल हक क्या है, नसीम हमीद, सिकंदर बख्ती, सब आपके सवालात के जवाब दे रहे हैं यहीं पे। और इसी के साथ मोहम्मद हारिस के लिए क्वेश्चन है। मोहम्मद हारिस टैलेंटेड बैट्समैन हैं, क्या वो टीम में जगह बना लेंगे? ऑन अब्बास पूछे इंजमाम। नहीं, अगर मेहनत करता रहेगा तो उसका कंपटीशन तो है ना, क्योंकि जी रिजवान बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है और
PSL में ना जो पहले अगर शान भी है, रिजवान है, फकर है, नहीं, और जितने अगर पहले 10 बैट्समैन निकाले जाए ना तो 9 ओपनर्स ने परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा ओपनर्स का। मिडिल ऑर्डर में होता है तो मेरे ख्याल में कि ऑटोमेटिकली चॉइस हो जाना था उसने। हारिस तो नीचे खेलता हुआ भी आया है, जल्मी ने उसको एज एन ओपनर देखेंगे वो बात की बात है, मगर एक उसने अपने एक झलक दिखाई है और उसमें सबको उसका पोटेंशियल नजर आ गया है। हम सब उसकी बात कर रहे हैं, उसको अपने आप को थोड़ा ट्रिमिंग करनी है और थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना है। फिर उसके ये बाद जो जल्दबाजी का मामला है ना ऑन, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल क्रिकेट में अच्छा नहीं होता। किसी प्लेयर को तो उसको फर्स्ट क्लास खेलने दें, उसको वहां पर जरा मेहनत करने दें, थोड़ा सा पॉलिश होने दें, फिर आ जाएगा खुद ही। मतलब जल्दबाजी की बात कर रहे हैं तो इसी के साथ ऑन अब्बास पूछ रहे हैं, मेरा इंजमाम साहब से क्वेश्चन है, पाकिस्तानी बैट्समैन 50 करने के बाद जल्दी क्यों आउट हो जाते हैं, रुकते क्यों नहीं हैं? उनका काम पूरा हो जाता है। नहीं, आज सुबह भी हम यही वाली बात कर रहे थे कि मैं अब्दुल्ला शफीक को कह रहा था कि जी अगर आप खड़े हो गए हैं, आपने 50 रन कर लिए तो अब आप सेट हो गए हैं, पिच का आपको पता चल गया, कंडीशंस का आपको पता चल गया है, बॉल आपके बैट पे आ रही है, तो अब इसको फ़ायदा उठाना चाहिए। ये नहीं उठाएंगे तो आप है ना अपना नुकसान करते हैं, टीम का भी नुकसान करते हैं। ठीक है, राइट जी। देखते हैं आज सिचुएशन का फायदा कौन उठाता है और कौन अच्छी क्रिकेट खेलता है। इंजमाम उल-हक, सिकंदर बग, नसीम हमीद, बहुत शुक्रिया आपका। मिशा इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। आले रशीद आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। हम अभी तो जा रहे हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।